दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं डार्क संडे हॉरर पॉडकास्ट। यहाँ आपको मिलेगा डर और सस्पेंस का एक सच्चा अनुभव। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। आसमान में चारों तरफ से काले बादल छाए हुए थे। दूर से आते जंगली जानवरों की आवाज ने उस काली रात को और भी डरावना बना रहा था। शायद वो रात अमावस की रात थी। ऐसे भयानक रात में करीब 2 से 2:30 बजे विक्रम और विशाल अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म करके घर की तरफ लौट रहे थे। उस जंगल में से जाती सड़क पर उनकी गाड़ी की रोशनी के अलावा दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही छाया हुआ था। गाड़ी चलाते हुए विक्रम कहने लगा, काफी रात हो गया यार, इतने रात में ऐसे सुनसान जंगल में से जाना क्या हमें ठीक होगा? जवाब में विशाल कहने लगा, देख भाई, अगर हम इतना सोचेंगे तो मन ही मन हमें एक डर सताता रहेगा। तू टेंशन मत ले, बिना सोचे गाड़ी भगा। दोनों बातचीत करते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक कहीं से एक कौवा आके उनके गाड़ी के शीशे में टकराई। कौवे की टकराते ही विक्रम जोर से अपने गाड़ी का ब्रेक लगाया। अरे विशाल, क्या था ये जो पूरा शीशा ही तोड़ दिया? वो दोनों दरवाजा खोल के नीचे उतर के देखा तो एक मरा हुआ कौवा वहां पर आ था। जो देख विशाल थोड़ा आश्चर्य भाव में बोलने लगा, हे भगवान, अब ये कैसा अनर्थ है? शिट, इसे भी मरने के लिए हमारी गाड़ी ही मिली थी। तभी विक्रम बोला, कौवे का ऐसा टकराना, वो भी रात के समय, पता नहीं कैसा दुविधा का लक्षण है। विशाल बोला, चल चल, हमें यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, जाते जाते बात करते हैं। वो दोनों अपने कार में बैठने ही वाले थे कि तभी सामने की एक पेड़ के नीचे से हाथ में बंदूक लिए एक शख्स धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जिसको देख के विक्रम धीमी आवाज में बोलने लगा, भाई मुझे लगता है ये कोई लुटेरा है। अगर अभी भी हम यहाँ खड़े रहे तो इसकी बंदूक के आगे अपना जेब खाली करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी हमें निकलना होगा। इतना कह के वो लोग अपनी गाड़ी तेजी से भगाई। करीब आधा किलोमीटर ही गया था कि तभी बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे पर फिर भी अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। एक गुस्से भरी आवाज में विक्रम बोला, यार विशाल, अब क्या करे? बाहर भी तो नहीं निकल सकते। वो साला बंदूक लिए पीछे मंडरा रहा होगा। ऐसे में विशाल बोला, पर हम हाथ में हाथ रख के बैठ भी तो नहीं सकते, नीचे उतर के तो देखना होगा ना। विशाल इतना कह के जब नीचे उतर के देखा तो गाड़ी के सामने की तरफ से पूरे धुआं निकल रहे थे। देख के इतना तो पता चल गया कि इसका इंजन पूरे तरह से जल गया होगा। गाड़ी के ऐसे हालत देख के वो लोग पैदल पैदल ही आगे की तरफ जाने लगा ताकि शायद कोई मदद मिल जाए। और ऐसे सुनसान जंगलों के बीच आखिर कौन करेगा इनकी मदद? एक तो घने सुनसान जंगल, ऊपर से आधी रात के समय। ऐसी स्थिति में वहां दूर दूर तक चिड़िया भी नजर नहीं आ रहा था। पैदल पैदल थोड़ी दूर जाने के बाद उन दोनों को सामने सड़क किनारे एक ऑटो खड़ी हुई दिखाई दिया। वो दोनों उस ऑटो के करीब जाके आवाज लगाई, क्या कोई है? हेलो ऑटो वाले भैया। ऑटो के अंदर से आवाज आई, बोलिए साहब, कहाँ जाना है आप लोगों को? वहीं पे छोड़ के आऊंगा। उस ऑटो वाले की आवाज में अजीब सा एक इशारा था जिसके ताल्लुक विशाल को थोड़ा संदेह हुआ और वो अपने गर्दन झुका के उस ऑटो के अंदर झांका तो डर के मारे विशाल जोर से चीख उठा। विक्रम भी हैरान हो गया कि आखिर ऐसा क्या देख लिया। अरे विशाल, आखिर ऐसा क्या देख लिया? अंदर भूत भूत तो नहीं है ना? जवाब में विशाल के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। तो विक्रम भी अपना सिर को झुका के जब उस
ऑटो के अंदर नजर गराई, देखा बिना सिर के एक बॉडी जो ऑटो के अंदर लेटा हुआ है और उन दोनों से बात कर रहा है। इस भयानक मंजर को देख विक्रम और विशाल एक पल भी वहां नहीं रुके। अपने आंखें बंद करते हुए बिना सोचे वो दोनों ही दौड़ लगाया। भागते भागते दोनों ही अलग अलग दिशा में चले गए थे। भाग दौड़ के इस भसर में उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो लोग रास्ता भटक के कहाँ आ गए थे। विक्रम जब अपने नजर चारों तरफ घुमाई तो देखा वो एक घना जंगलों के बीच में पहुंच गए थे। चारों तरफ सिर्फ बड़े बड़े पेड़ और उन पेड़ों को अंधेरे ने अपने आगोश में ले रखा था। उस तरफ विशाल भी जाके एक जगह पे रुका। उसकी नजर जब सामने की ओर गया तो देखा सफेद कपड़े पहने कुछ 10-12 लोग एक चिता को आग दे रहे थे। राम नाम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उन लोगों को देख विशाल के मन में थोड़ी साहस आई और वो आहिस्ते आहिस्ते उन लोगों के बीच शामिल हो गया। विशाल की हालत देख उनमें से एक व्यक्ति पूछने लगा, अरे भाई कौन हो तुम? हमारे यहाँ के तो नहीं लगते। तो उन लोगों को विशाल ने पूरी कहानी बताई कि आखिर किस हालत में वो उस जगह में पहुंचा था। विशाल की हालत देख उन लोगों में से एक ने उसे पानी ला कर दिया। पानी पीने के बाद विशाल थोड़ा शांत हुई। पर एक कहावत है ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिन लोगों को देख के विशाल उनके तरफ गया था वो सभी लोग विशाल को चारों तरफ से घेर लिया। चिता में जलती वो लाश भी उठ के खड़ा हो गया। 1-2 कदम करके सभी लोग विशाल की तरफ बढ़ रहे थे। आंखों के सामने यह नज़ारा देख के विशाल को खुद यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। डर के मारे विशाल भी 1-2 कदम पीछे ले रहा था, पर वहां से भागने का कोई चांस ही नहीं था। पीछे होते होते अचानक विशाल किसी चीज से टकराई। वो पीछे मुड़ के देखा तो वही सरकटा आदमी था जिसे ऑटो में देख के वो लोग भागे थे। वो विशाल की गर्दन को मरोड़ के उसे जलती हुई चिता में उसे लेटा दिया और सभी लोग मिलकर उसके ऊपर तेल छिड़क कर जिंदा जिंदा ही जला दिया। और इधर विक्रम जंगलों से निकलने की रास्ता ढूंढ रहा था, पर वो जंगल इतना अंधेरा और घना था कि विक्रम धीरे धीरे गुम होता ही जा रहा था। ज्यादा थकान की वजह से बराजे के पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए विक्रम बैठ गया कि तभी एक आवाज उसके कानों में आई, कोई फायदा नहीं होगा, सब बेकार है, पूरे जिंदगी चला जाएगा यहाँ घूमते घूमते, पर फिर भी तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। बैठे हुए विक्रम झट से खड़ा हो गया और बोलने लगा, कौन है? कौन है यार? तो देखो मैं डरने वाला नहीं हूँ। विक्रम के इतना कहते ही पीछे झाड़ियों के बीच से एक शख्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। गले में रुद्राक्ष की माला, बदन पे जानवरों का छाला, घुंघरे हुए वाल, आंखों में तेज। उसके चाल ढाल देख के शमशान के किसी अघोरी जैसा ही लग रहा था। आके ठीक विक्रम के सामने ही खड़ा हुआ और कहने लगा, मूर्ख बालक, गलत किए हो तुम यहाँ आके। आज तक जो भी यहाँ आया कोई बच के नहीं जा पाया है, तो तुम कैसे जाओगे? उस तांत्रिक की बात सुन के विक्रम कहने लगा, स्वामी ये आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ रात के समय छलावा घूमते हैं और उसी ने तुम लोगों को भटकाया है। यहाँ आते समय यदि सड़क पे लगे उस बोर्ड को तुम देखते तो तुमसे ये गलती नहीं होती। स्वामी प्लीज हमारी मदद कीजिए, मेरा दोस्त भी पता नहीं कहाँ गुम हो गया, बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ पर वो मिल नहीं रहा। मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो कब की दुनिया छोड़ के जा चुकी है। जिस सरकटे ऑटो ड्राइवर को तुम लोग मिले थे, पिछले महीने तुम्हारे दोस्त ने अपने गाड़ी से उसे इसी रास्ते में कुचला था।
6 यात्रियों के साथ साथ वो ड्राइवर भी एक्सीडेंट में मारा गया। पर तुम्हारे दोस्त नशे की हालत में उनको कुचलते हुए सीधा चले गए। और आज अमावस की रात है, सभी आत्माएं एक साथ हुए हैं और तुम्हारे दोस्त को चिता में जिंदा जला के उन लोगों ने अपना बदला ले लिया है। हे स्वामी, अब मेरा क्या होगा? वो लोग तो मुझे भी मार डालेगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पापी तुम्हारा दोस्त था, तुम नहीं। और आत्माएं सिर्फ दोषी को सजा देते हैं, किसी निर्दोष को नहीं। इतना कह के वो तांत्रिक ने विक्रम के गले में एक रुद्राक्ष की माला पहनाया और मंत्र की जाप करते करते उसे उस जंगल से किसी तरह बाहर निकाले। जंगल के सारे आत्माएं विक्रम के करीब आना तो चाहता था, पर उस तांत्रिक के होते हुए उनमें साहस नहीं हुई कि वो विक्रम को छुए। किसी तरह अपने जान बचा के अपने दोस्त को खोने का गम लेके वो वहां से चले आए। और उस रात का वो भयानक सफर एक यादगार बन के रह गया।